हेलो फ्रेंड, यह एडिटोरिया का 88 और 89 सेट है। आज से हम लोग दो सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसका टेलीग्राम पर टेस्ट भी होता है, आप लोग इसको लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है? मेगास्थनीज, संयुगन, हेनसांग, इत्सिंग। मेगास्थनीज सबसे पहले आए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। डायनीसियस कौन था? राजा टोलमी का राजदूत था डायनीसियस। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा। जबकि नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी। कौन सी विशिष्टता एकता व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। रियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, बिल्कुल गलत है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये सही है। एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हम कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने ही नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना जॉनथन डंकन के द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली द्वारा लाया गया। इसके अंतर्गत सिंधिया राज कब सम्मिलित हुआ? 1804 ईस्वी में सिंधिया राज सम्मिलित हुआ। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है बंदी जीवन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया और यह किस कारण हुआ? प्लेग बोनस विवाद के कारण हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? इंडियन एसोसिएशन संस्था की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। कौन सा सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान उदाहरण है? ऋण पुनर्भुगतान, रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? रिफाइनरी उत्पाद को। राज्यसभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखिए कौन कौन कथन है सही, उसी को देखना है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते, बिल्कुल गलत है। 2/3 नहीं, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है? ये प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ था। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। देखिए उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी एक दूसरे को देते हैं। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4।
राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 6 साल होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, और संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 64 में किया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 312 में। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री बने थे। एग्जिट पोल कब जारी होता है? चुनाव के तुरंत बाद जारी होता है। कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? देखिए, कीमत नियंत्रण ये संघ सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती सूची में पहले कुल 52 विषय थे। ठीक है, राज्य सूची में 61 और संघ सूची में अभी 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में कितने हैं? 52। राज्य सूची में 61 और संघ सूची में भी वर्तमान में 100 विषय हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? मोरारजी देसाई। पंचगनी किस राज्य में स्थित है? पंचगनी महाराष्ट्र में स्थित है। बोस इंडिकस किस का वैज्ञानिक नाम है? गाय का वैज्ञानिक नाम है। एक निबल में कितने बीट होते हैं? एक निबल में 4 बीट होते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा, ये बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6.5 घंटा मिनट आगे रहती है, बिल्कुल गलत है। 5.5 घंटा आगे रहती है ग्रीनविच से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। सूरत को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कथन सही है? देखिए, कावेरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल गलत है। गोदावरी प्रायद्वीप ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी दक्षिण गंगा कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, जबकि कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। कुछ मिलान करना है। देखिए, पायरोमीटर से उच्च तापमापी यंत्र है ये, इससे उच्च तापमान मापा जाता है। कैरेट मीटर, इससे सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। एएसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? 1960 में, जबकि लागू हुआ था 1971 में लागू हुआ था। कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन ई टेकोफेरॉल। कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है?
देखिए कैथोड किरण का गुण नहीं है, तो इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, गलत है, इसकी वेदन क्षमता कम होती है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है, बिल्कुल सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ठीक है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, ये सही है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? यकृत। फेफड़ा। टीबी रोग में फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। वृक्क का वजन 150 ग्राम होता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय के जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन काय कोशिका में होता है, काय कोशिका में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। देखिए तत्काल ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है, याद रखिए विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करता है? एंजाइम। जीवाणु की खोज लीवनहॉक ने 1676 ईस्वी में किया था। उत्तक का निर्माण में सहायक प्रोटीन होता है। किसी अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। मगरमच्छ में हृदय होता है, तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है। मछली में 2 कक्षीय होता है। मेढक में 3 कक्षीय होता है। नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? एनलिडा। देखिए जोंक और केंचुआ एनलिडा संघ में आते हैं। घोंघा मोलास्का में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो कौन करता है? शैवाल। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर है। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी किसको द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडियोला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, जिसे मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? अवसादी चट्टान। उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिनमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। रोपण कृषि। देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। कॉपर का संकेत Cu होता है और इसके यस्क हैं क्यूप्राइट, मैलेकाइड। टीन इसका संकेत Sn, इसका जो यस्क है कैसीटेराइट। सीसा इसका संकेत Pb और यस्क का नाम है गैलेना। सिल्वर का संकेत Ag और इसका यस्क है अर्जेंटाइट। अल्युमिनियम का संकेत Al, इसका यस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। जिंक का संकेत है जिरहेन, इसका यस्क का नाम कैलामाइन, जिंकाइट। लोहा इसका संकेत है Fe, इसके यस्क हैं सीडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। कैडमियम इसका संकेत Cd है और इसके यस्क का नाम ग्रीनोकाइट है। क्रोमियम Cr, इसका यस्क क्रोमाइट है। सोना Au, इसका यस्क कैल्वेराइट है। त्रिक नियम का प्रतिपादन किया डोवे रायनर ने। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। चलिए
दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेट, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कथन वाला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। बिल्कुल गलत है। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो पीसी महालनोबिस पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये बिल्कुल सही है, यानी कथन केवल 2 सही है। चलिए, दृश्य मदों के आयात और निर्यात का अंतर कहलाता है, व्यापार संतुलन कहलाता है। कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही है इसे देखना है। तो देखिए पहला भारतीय, इसमें न कथन 1 सही है न कथन 2 सही है, दोनों के दोनों गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में, ठीक है। याद रखिएगा, अगर बोले विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? हिमानी निक्षेप के द्वारा करेवा मिट्टी बनती है, हिमानी निक्षेप के द्वारा। अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस किस घटना किस स्तर से संबंधित है? आयन मंडल से संबंधित है। देखिए क्षोभ मंडल में मौसमी घटना होती है, समताप मंडल में वायुयान उड़ता है। गुणमाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ है? कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? तो 3% अंश है। प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए। कुल भूमि का 1/3 भाग। देखिए सुमिलित नहीं है उसे चुनना है। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना हुई थी 1867 में, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी, जबकि ये ऑप्शन डी गलत है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? प्राकृत एवं अर्धमागधी में। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबार में। मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? हिंदू विधि संहिता पर आधारित है मिताक्षरा। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। जबकि सुमेलित कौन कौन है? फिरदौसी सिलसिला, शेख बहरुद्दीन, सनक संप्रदाय, निमकाचार, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन डी गलत है। जबकि कालिंजर का युद्ध 1545 में हुआ था, पुरंदर का युद्ध 1665 में हुआ था, सकरखेरा खेरा का युद्ध 1724 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय परिसंघ के संस्थापक कौन थे? M.N. राय। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। मुस्लिम देखिए, और 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। देखिए जिसमें सहयोग राजा राम मोहन के द्वारा किया जाता है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला बनाया था।
दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी? रास बिहारी बोस को फांसी नहीं मिली थी। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? चोल। किसके द्वारा 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया? अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन थे? अहमदुल्ला फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? केशवानंद भारती बाद में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? तो धन विधेयक, किसी नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो। यानी जितना भी है इससे पेश करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की आवश्यकता लेनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। देखिए ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बना। ठीक है, याद रखिएगा। मूल अधिकार वर्तमान में 6 है। देखिए जबकि मूल संविधान में मूल अधिकार 7 था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में मात्र 6 ही मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर संसद बहस तो कर सकती परंतु मतदान नहीं कर सकती है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में है, जबकि आकस्मिक निधि की बात करें तो अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में जो स्रोत है जो लिया गया है, देखिए संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की बात करें तो ये भाग 20 में है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, कौन संघ सूची का विषय नहीं है? देखिए वन, शिक्षा, देखिए शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। रक्षा ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, जबकि वन राज्य सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय नहीं है तो कौन नहीं है? तो आपका वन भी नहीं है और शिक्षा भी नहीं है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। रक्षा डिफेंस संघ सूची का विषय है। किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? 1976 में। देखिए नियंत्रक एवं महालेखक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। डीएनए की रचना 2 चेनों द्वारा होती है। ये दोनों चेनें निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। मतदान के समय अप्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। कौन ग्रैमनी कुल का पौधा है? तो मक्का, वांस, गन्ना, बाजरा ये सभी ग्रैमनी कुल का पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक फिश मछली है? कौन है? तो गिटार फिश एक मछली है। कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? तो यकृत लीवर हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है। किस जीव का रक्त सफेद होता है? तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो सफेद होता है। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है।
आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियोसैकिड समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह को रेडियोसैकिड समूह कहा जाता है। टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसी की एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में उपस्थित के कारण है। फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण। शक्ति का विमीय सूत्र ml²T-3 होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन सा कथन सही है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, इसका आरंभ 1951 से 92 में हुआ था, बिल्कुल सही है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माई जर्नी पुस्तक किसकी कृति है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कृति है माई जर्नी। फाइकस वेंगालेंसिस किस वृक्ष का नाम है? बरगद का नाम है। इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। देखो स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने किया था। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने। विटामिन सी होलकट। विटामिन डी हॉपकिंस। कुछ रोग हैं और रोग हैं, देख लेते हैं। वायरस से होने वाला रोग कौन कौन है? रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, ये सब वायरस से, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस, ये सब जितने भी रोग हैं वो वायरस से होने वाले रोग हैं। जबकि जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला रोग हैं प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया, ये जितने भी हैं वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को देख लेते हैं। डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया, निद्रा रोग, फफूंद, पेचिस, कालाजार, दमा, ये जितने भी हैं ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलेक्टिकमा है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। इस तरह से यह सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।